और निजी कंपनियों में 75% युवाओं को आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद अब पंजाब में भी कोटा देने की वकालत होने लगी है। आम आदमी पार्टी के बाद लोक इंसाफ पार्टी ने सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को बेतुका बताकर ठुकरा दिया है। पड़ोसी हरियाणा ने निजी नौकरियों का लोकल कोटा क्या लागू किया। पंजाब में भी इसी तरह की मांग जोर पकड़ने लगी है। मौजूदा बजट सेशन के दौरान ही तमाम विरोधी दलों ने हरियाणा की तर्ज पर निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा लागू करने की मांग शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी और अकाली दल के और मसलों पर सुर मिले ना मिले, लेकिन इस पर दोनों दलों की एक राय है। वैसे तो पंजाबियों की प्रायोरिटी 100% होनी चाहिए, पर लेकिन 75% तो ਜਿਹੜੀਆਂ सरकार तो बिना होर नौकरियां होंदियां ने, होर कामकार होंदे ने, कंट्रैक्ट होंदे ने, उन्हां विच और लेबर की गल आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਲਪਰ ਹੋਰ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। एक दिन पहले ही सदन के अंदर आप विधायक रूपिंदर कौर रूबी ने निजी नौकरियों में कोटे की मांग उठाकर शुरुआत की थी और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। लोक इंसाफ पार्टी ने भी सदन के अंदर निजी नौकरियों में कोटा सिस्टम की वकालत की, लेकिन कांग्रेस ना तो इस मांग से इत्तेफाक रखती है और ना ही इस सिस्टम से। वो कहते हैं कि 70% प्राइवेट जिहड़ियां इंडस्ट्रियां है, व्यापार है, ਉਹਦੇ ਚ नौजवानों ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70% ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। हरियाणा सरकार में साझेदार जेजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था, जिसे अब कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया है और हरियाणा के स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का रास्ता खुला है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद विरोध के सुर भी सुनाई देने लगे हैं, खासकर उद्योग जगत की तरफ से, जिन्हें लगता है कि इस तरह के आरक्षण से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होगा। चंडीगढ़ से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वहीं उधर हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में भी गहमा गहमी के बाद अब तक हंगामा बरकरार है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के निलंबित 5 विधायकों का धरना सदन के बाहर जारी है और साथ ही जारी है वार पलटवार का दौर। 26 फरवरी हिमाचल के इतिहास का वो काला दिन जब विधानसभा में वो घटा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और सत्र की शुरुआत से जारी सियासी घमासान अब तक बरकरार है। बजट सत्र के 5वें दिन भी विधानसभा से निलंबित विधायकों का धरना जारी रहा और उन्हें साथ मिला पूर्व सीएम और अर्की से मौजूदा विधायक वीरभद्र सिंह का। विधानसभा में चल रहे गतिरोध पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह मामूली मामला है, अगर सरकार चाहती तो 1 घंटे में यह मसला हल हो जाता। बहुत मामूली मामला है, अगर सरकार चाहती है इस सारे मसले का हल 1 घंटे के अंदर हो जाता। अगर वो चाहती ही नहीं है, चाहते कि ऐसी स्थिति बनी रहे तो वो जिम्मेवारी उनकी। सर, आप क्या संदेश जो है इस सरकार को देना चाहेंगे? जैसा कि आपने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल, कई परिवार के अंदर कई बातें होती है, ये एक परिवार है, इसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है और उनको चाहिए कि सहनशील हो जाना चाहिए और जी एक दूसरे के प्रति सहनशील होना चाहिए। निलंबित विधायकों को पूर्व सीएम का साथ मिला तो जवाब आना भी लाजमी था। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर ने ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी सरकार में भी हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया था, विपक्ष तय करे उन्हें करना क्या है। देखिए, मैं उन्होंने क्या कहा है उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो इस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से हैं और पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। उनकी पार्टी उनका सम्मान करती है नहीं करती है वो मैं उन पर छोड़ देता हूँ, उस पर कई तरह के प्रश्न हैं। लेकिन मैं एक व्यवस्था के अनुसार बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ उस बात को, जिस बात के लिए हम दोषी है ही नहीं, जिसमें हमारी गलती है ही नहीं,
उनको ज़बरदस्ती इस विषय को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के निलंबित विधायकों ने काली पट्टियां बांधकर मौन व्रत रखा और सदन की कार्यवाही बिना विपक्ष के ही चलती रही। लेकिन इस मुद्दे का हल निकले, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शांता कुमार ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से बात की। इस दौरान उन्होंने वीरभद्र सिंह से आग्रह किया कि वो कांग्रेस विधायकों को माफी मांगने के लिए कहें, क्योंकि राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, वो संविधान का हिस्सा है। उनका अपमान संविधान का अपमान है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला।